गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। ओके, राजकीय महाविद्यालय नीम थाना के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम MA फाइनल की जो हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसमें कल के टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं अंधेर नगरी नाटक की तात्विक समीक्षा की। कल हमने उसके कथाक्रम को देखा था कि किस प्रकार अंधेर नगरी एक रोचक प्रहसन है जो कि 6 अंकों में विभाजित है और 6 अंकों में उसकी पूरी कथा को समेट दिया गया है। कथा वस्तु के हिसाब से यह नाटक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत संक्षिप्त कथा है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण का ढंग बहुत ही रोचक है। अब कथा वस्तु के आगे जो तत्व आता है वो आता है पात्र या चरित्र चित्रण। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, चरित्र चित्रण। जैसा कि आपको पता है कि चरित्र चित्रण किसी भी नाटक का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। चरित्र ही या पात्र ही वे एस्पेक्ट होते हैं, वे कारक होते हैं जो कि कथा वस्तु का विस्तार करते हैं, उस कथा वस्तु को मूव करते हैं, उसे गति प्रदान करने में सक्षम होते हैं। अगर बात की जाए अंधेर नगरी नाटक के पात्रों की या चरित्र चित्रण की, तो चूंकि यह नाटक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए इसमें पात्रों की संख्या भी सीमित है। प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से 3 पात्र इसमें उभर कर सामने आए हैं। एक स्वयं महेंद्र जी, एक उसका शिष्य गोवर्धन दास और एक तीसरा जो प्रमुख पात्र है वो है उस राज्य का राजा। ये तीनों ही पात्र एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र हैं। ये अपने अपने वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। इनके अलावा बहुत से छोटे छोटे पात्र और आए हैं, जैसे कबाड़ी वाला, घासीराम, नारंगी वाली, कुंजड़ी, मुगल पाचक वाला, मछली वाला, हलवाई या सैनिक, सिपाही, या उस समय के और छोटे छोटे पात्र इस नाटक में आए हुए हैं। लेकिन इन पात्रों की महत्वपूर्णता उस कहानी को रोचकता प्रदान करके संक्षिप्त रूप से स्टेज पे आना और वापस बैकग्राउंड में चले जाने की। हालांकि ये पात्र बहुत छोटे जरूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं लेखक का मंतव्य जो है इस नाटक को लेकर, जो शिकायत जो करना चाहता है तत्कालीन राज्य शासकीय व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर जो सटायर करना चाहता है, व्यंग्य करना चाहता है, उसको ये बहुत अच्छे से प्रभावित करने में सक्षम हुए हैं। अब बात करते हैं इस नाटक के प्रमुख 3 पात्रों की। तीनों ही पात्र अपने आप में विशिष्ट हैं और तीनों ही अपने आप में एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं महंत की। महंत अपने 2 शिष्यों के साथ उस राज्य में प्रवेश करता है। महंत जो है वो बुद्धिमान, न्यायप्रिय और तत्क्षण बुद्धि वाले पात्र हैं, जो कि समय समय पर अपनी उपस्थिति इस नाटक में प्रदर्शित करते हैं। महंत जो पात्र है ये तत्कालीन बुद्धिमान या इंटेलेक्चुअल पीपल का सूचक भी है। वह व्यक्ति जो समय आने पर उस नकारा प्रशासन पर चोट करने में सक्षम है। इस वर्ग का, इस क्लास का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महंत। महंत अपने आप जब नाटक में प्रस्तुत होते हैं तो ये बहुत कम बोलने वाले शख्स हैं, मितभाषी हैं, और जब भी अपनी बात रखते हैं तो दोहों में, सूक्तों में या सूत्रों में अपनी बात कहते हैं। इनकी जो बात है वो बहुत गंभीर और अलग महत्व प्रभावित करने में सक्षम हुई। दूसरा पात्र गोवर्धन दास। गोवर्धन दास एक अलग तरह का व्यक्ति है। वह तत्कालीन जो छिन्न भिन्न व्यवस्था है उससे फायदा उठाने वाला है। यह इंद्रिय सुखों का उपभोग करने वाला पात्र है। इसे उस समाज से, उस शासक व्यवस्था से, उस प्रणाली से, सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। सिस्टम का जो बिखराव है
उसका फायदा उठाने वाला शख्स है गोवर्धन दास। यह आत्म केंद्रित पात्र है, इसका जो लालच है वो अपने आप पर सीमित है। ये एक आम इंसान का प्रतिनिधि पात्र है। आम इंसान सिर्फ अपने फायदे की सोचता है, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जब उसके ऊपर कष्ट आता है तो वो रोने चिल्लाने लगता है, भीख मांगता है, दया की भीख मांगता है। तो वही पात्र गोवर्धन दास है। जब भी इसके ऊपर कष्ट आता है ये किसी तीसरे व्यक्ति अपने गुरु की ओर भागता है या राजा से अनुनय विनय करता है। तो यह उस समय की उस प्रजा का प्रतिनिधि पात्र है जो प्रजा सिर्फ अपने सुखों तक केंद्रित थी, जिसको देश दुनिया से कोई खबर नहीं थी, बेखबर थी। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रमुख पात्र की ओर। यह है चौपट राजा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह पात्र जो है अविवेकी, किम कर्तव्य विमूढ़, नकारा और लचर शासन व्यवस्था का प्रतिनिधि पात्र है। इस पात्र के माध्यम से स्वयं भारतेंदु जी ने उस समय की शासकीय व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का एक कच्चा चिट्ठा दर्शकों के समक्ष खोला है। हालांकि यह जो नाटक था वो अंग्रेजी शासन में लिखा गया था और मंचित भी होता था। तो ये जो खुलकर उस अंग्रेजी शासन की बात नहीं कर सकते थे, तो इस नाटक में सूक्ष्म व्यंग्य के माध्यम से अंग्रेजी शासन व्यवस्था की कलई खोलता हुआ ये नाटक प्रतीत होता है। और कमोबेश कहीं न कहीं ये तीनों पात्र आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी हमारे राज्य में, हमारे देश में तीनों ही तरह के पात्र आपको मिल जाएंगे। एक वह पात्र जो इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक है, ज्ञानी है, अनुभवी है, लेकिन वह समय आने पर अपना जो मत है, अपने विचार है, वो प्रकट करता है। दूसरा पात्र गोवर्धन दास जैसे, आज भी बहुसंख्यक लोग गोवर्धन दास जैसे ही हैं, जो कि सिस्टम की खामियों से फायदा उठाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने सुखों तक ही सीमित रहते हैं। उन्हें देश से, राज्य से, समाज से कोई लेना देना नहीं होता। तीसरा पात्र है राजा, जो कि केंद्र में होता है, लेकिन उसे उस पद का वास्तविक आभास भी नहीं है। वह उस पद की गरिमा के अनुकूल व्यवहार नहीं करता। उस पद के अनुसार जो बुद्धिमत्ता होनी चाहिए वह उसके अंदर नहीं है, वह असक्षम है। तो कहीं न कहीं यह पात्र आज की असक्षम राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रदर्शित करने में सफल हुआ है। तो सम्मिलित रूप से यह जो नाटक है, यह भारतेंदु के दिमाग से उस शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग करता है जो कि तत्कालीन समय में व्याप्त थी। ये सारे पात्र, चाहे वो प्रमुख पात्र हो, चाहे ये गौण पात्र हो, कहीं न कहीं भारतेंदु के उद्देश्य को प्रकट करने में सफल हुए हैं। इनके माध्यम से भारतेंदु उस लचर व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा दर्शकों के समक्ष खोलने में सफल हुए हैं। ये पात्र बहुत संक्षिप्त हैं, इनकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा दीर्घ अवधि की नहीं है मंच के ऊपर, लेकिन जब भी ये पात्र आते हैं और अपना अभिनय करके नेपथ्य में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा मैसेज समाज के लिए, दर्शक वर्ग के लिए जरूर छोड़ के जाते हैं। तो अगर हम तात्विक समीक्षा की बात कर रहे हैं और हम चरित्र चित्रण के अनुसार उस नाटक का अवलोकन करते हैं, तो हम ये पाएंगे कि ये नाटक जो है वो पात्र योजना के अनुसार एक सफल कृति है, क्योंकि इसमें पात्रों का बिखराव नहीं है। पात्र सीमित संख्या में आए हैं, लेकिन उन पात्रों का जो प्रदर्शन है, जो मंच पर प्रदर्शन है, जिसके लिए वो सुनियोजित किए गए हैं, वो बहुत गंभीर और प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। ये पात्र देखने में बहुत सूक्ष्म लगते हैं, लेकिन इनकी जो मार है वो बहुत करारी चोट है। अर्थात देखने में छोटे लगे, भाव करे गंभीर। इस किस्म का ये नाटक अपनी पात्र योजना, अपने चरित्र चित्रण की वजह से बहुत सफल नाटकों में से